बिहार सरकार के लोग भी देख रहे होंगे, मंत्री और संतरी लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन हमारे नगर परिषद के मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी को दिख नहीं रहा है। यहाँ पर बैठे चेयरमैन ललिता देवी को दिख नहीं रहा है। इन मजदूरों का दर्द क्या है? हम लोग का जो मांग होता है आश्वासन में दे देता है, बोला कि 2 दिन में स्वेटर का पैसा दे देंगे। 2 दिन में स्वेटर का पैसा भी नहीं दिया, अब महीना का धाक लग गया। कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, सब दलित और महादलित परिवार से आते हैं और दलित और महादलित के नाम पर कुर्सी से इतने ज़्यादा चिपक कर बैठ जाते हैं कि उनके दिमाग से यही चीज़ निकल जाता है कि मैं भी दलित हूँ। लगारा रोक के आप लोग तोड़ फोड़ किए हैं, गाली दिए हैं और हम लोग को तोड़ फोड़, हाँ, और हम लोग शांतिपूर्ण से हम लोग वार्ता भी किए हैं। यहीं पे बैठा रहते थे, गेट भी अपने आप बंद कर दिया। हम लोग का पानी पीला भी अति कर दिया कि इन लोग के अंदर भी नहीं ढूकने देना। तो हम जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बोधगया के नगर परिषद में है और आप जान रहे हैं कि पिछले 1 महीनों से बोधगया नगर परिषद में से जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकाल हड़ताल किए थे। हड़ताल करने के बाद कुछ यहाँ के पदाधिकारियों के साथ इन लोगों का बैठक हुआ, कुछ इन लोगों के मांगे को लेकर कुछ बातों भी वार्तालाप भी हुई, लेकिन वो मांगे पूरी हुई कि नहीं हुई मैं अभी इन लोग से बात करने का प्रयास करूंगा और पूछूंगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि फिर इन लोग जो है तकरीबन 1.5 महीने होने के बाद जो है, आज 18 तारीख है और 18 तारीख को फिर इन लोग बोधगया नगर परिषद बोधगया में फिर इन लोग एकजुट हो गए हैं। आखिर इन लोग का क्या मांग है जो सरकार 1 महीना से ऊपर हो गया है, इन लोगों की मांगे पूरी नहीं कर रही है? क्या कारण है कि फिर इन लोग कितने दिनों के बाद जो है फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया हुआ है? और मैं आपको एक बार और बता दूं कि आज पूरे बिहार में इन लोगों जो सफाई कर्मी हैं उन लोग जो है बिहार में रैली का किया है ना, रैली प्रदर्शन करने का निर्णय किया है और वही प्रदर्शन अभी बोधगया के यहाँ के लोगों पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मौजूदा संजीव जी भी हैं, संजीव जी से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। क्या कारण हो गया कि 1 महीने के बाद जब आप लोग फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रैली लगा रहे हैं, क्या कारण हुआ? क्या क्या आप लोग मांगे थी जो अभी तक आप लोग को सुनवाई पूरा नहीं हो रहा है? सर मैं क्या कहूँ, आप तो हमारे चौथे स्तंभ हैं। आपके द्वारा आपने जो न्यूज का कवर किया, रैली प्रदर्शन करने का निर्णय किया है और वही प्रदर्शन अभी बोधगया के यहाँ के लोगों पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मौजूदा संजीव जी भी हैं, संजीव जी से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। क्या कारण हो गया कि 1 महीने के बाद जब आप लोग फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रैली लगा रहे हैं, क्या कारण हुआ? क्या क्या आप लोग मांगे थी जो अभी तक आप लोग को सुनवाई पूरा नहीं हो रहा है? सर मैं क्या कहूँ, आप तो हमारे चौथे स्तंभ हैं। आपके द्वारा आपने जो न्यूज का कवर किया होगा, संग्रह किया होगा, तो बिहार सरकार के लोग भी देख रहे होंगे, मंत्री और संतरी लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन हमारे नगर परिषद के मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी को दिख नहीं रहा है। यहाँ पर बैठे चेयरमैन ललिता देवी को दिख नहीं रहा है। इन मजदूरों का दर्द क्या है? मजदूरों के साथ पिछले 13 दिसंबर को हुई थी ना, 13 या 14 दिसंबर को समझौता की गई थी मजदूरों के संगठन के साथ। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थी, चेयरमैन के पति मौजूद थे, अस्थाई समिति के लोग मौजूद थे। अफसोस इस बात की होती है कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, सब दलित और महादलित परिवार से आते हैं और दलित और महादलित के नाम पर कुर्सी से इतने ज़्यादा चिपक कर बैठ जाते हैं कि उनके दिमाग से यही चीज़ निकल जाता है कि मैं भी दलित हूँ, मैं भी महादलित परिवार से हूँ। जब वोट की ज़रूरत पड़ती है, तब जो है कार्य की ज़रूरत पड़ती है, तब जो है कि उन महामहिमों को याद आता है कि हमारे काम करने वाले लोग भी दलित और महादलित परिवार से आते हैं। लेकिन इन दलित और महादलित परिवार को ठगने का काम हमारे नगर सरकार से लेकर बिहार सरकार एवं
बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा जो किया जाता है, जो कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कहीं न कहीं बैठे हुए हैं, कहीं नगर आयुक्त के रूप में बैठे हुए हैं, कहीं जिला पदाधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं। जब मैं अपनी मांग लेकर जाता हूं तो मांगों को गुमराह करने का बहुत प्रयास किया जाता है इन लोगों के द्वारा, लेकिन मांगों पर विचार करके हमारे इन दलित और महादलित भाई बहनों का दर्द दूर करने का, समस्या दूर करने का, उसकी निदान करने की दिशा में कोई पहल आज तक नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। चाहे मेरे स्थानीय सांसद महोदय हों, जो एक महादलित परिवार से आते हैं और वो घूम घूम कर प्रचारित किए हुए चलते हैं कि मैं आप लोगों का रहनुमा हूँ, मैं दलित एवं महादलितों का रहनुमा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सांसद महोदय आप दलित और इन महादलितों का रहनुमा यही है कि जब वोट की बात आ जाती है तो 12 चट्टी से आपकी समधिन चुनाव लड़ती है, लोकसभा से आप चुनाव लड़ते हैं, बाकी कहीं और से आपकी बेटा लड़ता है चुनाव, और कहीं से जो है कि आप अपने पुतों का चुनाव लड़ते हैं। यही महादलित इतना ही में सिमट कर रह गया है। तो आप जो है महादलित नहीं है बल्कि एक परिवारवाद की पार्टी बनाकर चल रहे हैं और हमारे महादलित भाई एवं बहनों को ठगने का काम करते हैं। ऐसे सांसद को हमारा कर्मचारी संघ घोर भर्त्सना करती है, जमकर भर्त्सना करती है, और आने वाले वक्त में हमारा कर्मचारी संघ ऐसे सांसद एवं सांसद प्रतिनिधियों को जमकर खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार है और वोट बहिष्कार करने का काम करेगी। तो मैं इतना ही नहीं, अभी के डेट में जो हमें ज्ञात हुआ है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 जिलाध्यक्षों का चयन किया गया है। शायद आपको भी पता होगा, हमारे इन भाई बहनों को पता हो या नहीं पता हो, लेकिन मुझे ज्ञात है कि 2 जिला अध्यक्षों में एक हमारे बोधगया नगर परिषद के चेयरमैन पति विजय मांझी जी का भी चयन उसमें किया गया है, जो महादलित परिवार से आते हैं। अफसोस है इस बात का, भारी अफसोस है कि जिनसे एक नगर परिषद नहीं चल सका, वो जो एक पार्टी का अध्यक्ष बन के एक जिला को क्या चला पाएंगे। छोटी सी है बोधगया नगर परिषद, जहां पर हमारे मजदूर 300, 350, 500 मजदूर कार्य करते हैं। आप 500 मजदूरों का निदान नहीं कर, जब आपसे हो सकता है तो आप जिला को क्या निदान कीजिएगा, जिला को क्या कल्याण कीजिएगा। तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी वही टपोर संघी सरकार साबित होंगे जिस प्रकार से महागठबंधन के लोगों ने भी हमारे मजदूरों को ठगने का काम किया। जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो हमारे दलित और महादलित भाई बहनों की याद उनको सोए हुए नींद में भी आती है, चूंकि वो इनके वोटों से ही वो कुर्सी को पकड़ते हैं और कुर्सी से चिपक कर बैठे हुए रहते हैं। 10 तारीख से आप लोग जब हड़ताल किए तो 13 दिसंबर को फिर आप लोगों को बैठक हुई थी। बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ, क्या आप लोगों की मांग पूरी हुई? अगर इनके द्वारा ध्यान दे दिया गया हुआ रहता तो मैं समझता हूं कि हमारे नगर परिषद बोधगया के मजदूर इतने अच्छे हैं, इतने समझदार हैं, इतने अनुशासित हैं कि हमारे मजदूरों को आज प्रदर्शन और धरना करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 15/12/2024 को बोधगया में के कार्यालय में, नगर परिषद के कार्यालय में हमारे फेडरेशन के साथ एक समझौता हुई। समझौता की कॉपी भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 14 सूत्री मांग उल्लेखित है इस समझौता पत्र में। मतलब जो मांगे, इसमें कौन कौन मांगे अभी आप लोगों की पूरी हुई? एक भी मांग पर इम्प्लीमेंट नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी व चेयरमैन ललिता देवी के द्वारा नहीं किया गया है। अच्छा, ठीक है। जैसे मांगे जैसे पूरी नहीं हुई, आप लोग तो निश्चित काल हड़ताल किए थे। जब ये मांगे पूरी नहीं तो फिर आप लोग कैसे काम में अपने चले गए? एक समझौता पत्र के तहत आश्वासन मिला कि आप लोग की जितनी मांगे हैं मैं देर पूरी कर देता हूं, जिसमें खास करके हमें तो ताजुब होती है इस बात से कि ऐसे कार्यपालक पदाधिकारी जिनकी जुबान का कोई कीमत नहीं हो, ऐसे चेयरमैन जिनकी जुबान का कोई कीमत नहीं हो, ऐसे अस्थायी समिति के सदस्य सारे लोगों के सामने जो है कि
समझौता होता है और उस समझौता को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, और तब जाकर होता है कि वर्दी के नाम पर उन्होंने अपने मुखार बिंदों से कहा था कि मैं आज नहीं कल सारे कर्मचारियों के अकाउंट में वर्दी का पैसा भेज दूंगा। तमाम मेरे कर्मचारी भाई एवं बहन यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों से पूछ लिया जाए कितने मजदूरों के अकाउंट में वर्दी का पैसा आया है। आया आप लोग का अकाउंट में वर्दी का पैसा आया? नहीं नहीं सर, नहीं आया। 1 रुपया नहीं आया? नहीं 1 रुपया उसमें बोला गया था कि आप लोग को आ जाएगा सब कुछ पैसा। 2 से 4 दिन तक के दे देंगे आपका गरम कपड़ा के पैसा। लेकिन अभी तक नहीं आया। नहीं आया। अब तो पैसा काहे लेंगे तो वर्दी लेंगे कि पैसा काहे लेंगे? वर्दी जैसे वर्दी भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ये तो खोखलापन है इनका, ये तो सिर्फ गुमराह करने की बातें ये लोग किया करते हैं। और नगर परिषद, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नगर परिषद आपसे नहीं चल रहा है श्रीमान, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई और चेयरमैन के जगह पर उप चेयरमैन आकर नगर परिषद को चला लेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी से मैं गुजारिश करता हूँ कि यदि नगर परिषद आपसे नहीं संभल रहा है तो आप कहीं पर जाकर और जगह देखिए, यहाँ पर दूसरे लोग आएंगे। और अभी आप लोग नगर परिषद बोधगया में पहुंच चुके हैं, तो अभी क्या आप लोग यहीं पे बस रैली प्रदर्शनी करना है या फिर अंदर जाके बात विचार भी करना, वार्तालाप करना है? यदि हम सबों को बुलाया जाएगा तो हम लोग अंदर जाकर बात करेंगे और शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारी भी ये मंदिर है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अपने मंदिर का हम अपने हाथों से इसका जो है क्षति करें। जिस प्रकार हमारे कार्यपालक पदाधिकारी और चेयरमैन करते आ रहे हैं, हमारे मजदूर अनुशासित होकर इस मंदिर में पूजा करने के लिए नित्य आया करते हैं और अपने कर्म और सेवा भाव से विश्वास रखते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहेंगे, हम लोग का जो मांग होता है आश्वासन में दे देता है, बोला कि 2 दिन में स्वेटर का पैसा दे देंगे। 2 दिन में स्वेटर का पैसा भी नहीं दिया, अब महीना का धक लग गया। ऊपर से केस भी कर दिया हम लोग पर कि हम लोग तोड़ फोड़ किए हैं, साहब को गाली दिए। हम लोग तो गाली भी नहीं कौन दी। ये आरोप लगा रहा है? ये साहब आरोप लगा रहा है, साहब लगा रहा है आरोप कि आप लोग तोड़ फोड़ किए हैं, गाली दिए हैं। और हम लोग को तोड़ फोड़, हाँ, और हम लोग शांतिपूर्ण से हम लोग वार्ता भी किए हैं, यहीं पे बैठा रहते थे। गेट भी अपने आप बंद कर दिया, हम लोग के पानी पीला भी अति कर दिया कि इन लोग के अंदर भी नहीं ढूकने देना। तो हम लोग अंदर भी नहीं ढूके, बाहर से हम लोग बाहरे बैठे नहीं, अंदर से सिटकिन लगा दिया। हाँ, पुलिस भी बुला दिया ही। तो हम लोग को पता हुआ था कि ऐसे ही बुलाया है कि तोड़ फोड़ हुआ है, तो हम लोग नहीं जानते थे कि तोड़ फोड़ हमने किए नहीं किया है। अब अचानक पुलिस बुला दिया, झूठी गई है, उसका वापस लिया जाए। चलिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ दलित महादलित परिवार के लोग जो हैं दिन प्रतिदिन मेहनत करते कमाते खाते हैं, लेकिन इन लोगों को 1 महीना के ऊपर हो गया। इन लोगों के वेतन के लिए कि जो मांगे पूरी की गई है, इन लोग को अभी भी गुमराह किया जा रहा है। अगर उच्च जाति के लोग होते तो इन लोगों का मांग अभी तक सरकार के द्वारा, यहाँ पदाधिकारी के द्वारा जो है पूरा कर लिया जाता है। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं सब दलित महादलित परिवार के लोग आते हैं, जाति से लोग आते हैं। इन लोगों का तकरीबन 1 महीना से मांगे पूरी नहीं है। इसी कारण से इन लोग निर्णय कर लिया है कि लोग के हक अगर पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो अपना हक के लिए अभी लड़ के रहेंगे। ये लोग जैसा अपना नारा भी लगा रहे हैं कि अब हम लोग हक अब जो अपना लड़ के रहेंगे। इसके आगे का क्या अपडेट होता है मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा।